जैसे गुरुवर संत न होते। गुरु ने पथ दिया सच्चा, गुरु मंजिल दिखाएंगे। बुझे से दिल में आकर के मेरा दीपक जलाएंगे। गुरु से बढ़ के दुनिया में नजर कुछ भी नहीं आता। गुरु का हाथ सिर पे हो तो खुद तकदीर बन जाए। गुरु का हाथ सिर पे हो तो खुद तकदीर बन जाए। बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए चिंतामणि पारेशनाथ भगवान की, बोलिए परम पूज्य मुनि कुंजन आचार्य शिक्षण आदि सागर जी महाराज की, बोलिए तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य शिक्षण महावीर कीर्ति महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य शिक्षण विमल सागर जी महाराज की जय। पूज्य तपस्वी सम्राट प्रभु मार्तांड आचार्य शिक्षण समिति सागर जी गुरुदेव की जय। पूज्य चतुर्थ पंडित स्वामी शिरोमणि राष्ट्रपति आचार्य गुरुदेव श्री सुरेंद्र सागर जी गुरुदेव की जय। बोलिए मुनि संघ की जय। बड़ी सौभाग्य की बात है कि किशनगढ़ के चतुर्मास होने के बाद निरंतर पद विहार करता हुआ आज संघ इस निम्बाड़ा की धरा पर विशाल समोशन आपके नगर में आया है। एक समय था 2005 की बात है, जब आरिका सुपाश्मती माता जी का यहाँ चतुर्मास हुआ था, हाँ निम्बाड़ा। तब हम 2003 में आरिका सुपाश्मती माता जी का चतुर्मास पारसोला में हुआ था। फिर एक समाधि चल रही थी, इसके निमित्त से 2004 का भी चतुर्मास आरिका सुपाश्मती माता जी का पारसोला में हुआ। और उसी दौरान माता जी से देखा और जुड़ गए थे। फिर इसके बाद 2005 का चतुर्मास निम्बाड़ा की धरा पर हुआ। उस समय हम एक छोटी सी बालिका जो ऐसे थे माता जी से जुड़े हुए थे, उस समय माता जी के पास आए थे। तब न तो ब्रह्मचर्य व्रत था, न कोई त्याग था, कोई नियम था। जैसे गृहस्थ में एक श्राविका होती है उसी तरह हम रहते थे। लेकिन आज बड़े सौभाग्य की बात है, आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की कृपा है कि हम फिर पीछे लेकर विशाल समोशन के साथ इस निम्बाड़ा की नगरी पर आए। बीस साल की पहले की बात थी कि यहाँ पे सिर्फ एक मंदिर, पता चला कि एक जिनालय का निर्माण और इस पावन धरा पर हो गया है। अब तो निम्बाड़ा जो पहले देखा था जहाँ पर एकदम कच्चे मकान थे, लेकिन 20 साल बाद देखा कि एकदम परिवर्तन आ गया। लेकिन जैसा परिवर्तन आया वैसा ही परिवर्तन आपके हृदय के भीतर भी होना चाहिए। यहाँ पे कितने घर की समाज है? 60 घर की समाज है, लेकिन कितने लोग हैं अभी? कहते संत समागम प्रभु भजन तुलसी दुर्लभ होय, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होय। दुनिया में धन संपत्ति का मिल जाना बड़ा आसान है। दुनिया में सब कुछ पा सकते हैं, गाड़ी बंगला संसारिक वैभव वस्तु हर किसी को मिलती है। यदि कोई दुर्लभ वस्तु है तो वह है संतों का समागम, जो आज आपका सौभाग्य है कि आपको एक नहीं इतने सारे विशाल मुनिराज चतुर्विध संघ के आपको एक साथ दर्शन हो रहे हैं। एक बार क्या होता है कि हनुमान राम की भक्ति करते अनन्य भक्त होते हैं। तो राम ने हनुमान को कहा बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। सबने कुछ न कुछ मांगा, विभीषण ने मांगा, सबने कुछ न कुछ मांगा। तो राम ने कहा कि हनुमान तुमने तो मेरा हर समय साथ दिया है। जब सीता को रावण हरण करके ले गए सारी व्यवस्था हनुमान ने की, बताओ तुमको क्या चाहिए। सबने कुछ न कुछ मांगा। तो हनुमान कहते कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। फिर राम ने पूछा नहीं आपको बताना तो पड़ेगा, बताओ आपको क्या चाहिए। तो हनुमान ने कहा कि मुझे तो सिर्फ आपके ये 2 चरण चाहिए तथा मैं संसार रूपी सागर से पार हो जाऊं। तो बंधु आप भी कुछ मांगो नहीं मांगो, लेकिन इन संत साधुओं के चरणों को हमेशा पकड़ के रखना, पीछीधारी का सानिध्य हमेशा पकड़ के रखना, तो एक दिन आपका भी जीवन में कल्याण हो जाएगा। कहते अपने बच्चों को
आप अपने बच्चों को जैसे संस्कार दोगे आपके बच्चा वैसे ही बनेगा। यदि आप अपने बच्चों को अंगुली पकड़ करके मंदिर ले जा करके उन्हें दर्शन कराओगे, उन्हें बताओगे कि हमारे भगवान ऐसे होते हैं जो वीतरागी है, सर्वज्ञ, हितोपदेशी है, उनके सामने ही अपने को मस्तक झुकाना है, तो आपके बच्चे भी जब बुढ़ापे में आपको जब कोई अंगुली पकड़ करके आपको भी जिनालय दर्शन करने के लिए लेके जाएंगे। तो ये संस्कार किसके हैं? आपके ही है। यदि आप अपने बच्चों को अभिषेक के कलश पकड़ाओगे, अभिषेक करना सिखाओगे, तो याद रखो कि आपके बच्चे कभी शराब की बोतल नहीं पकड़ेंगे। ये आपको जड़ में से संस्कार देना। आपको देखना कि आचार्य भगवान हमारे बीच में विराजमान है। जब 2.5 साल की उनकी अवस्था थी, अपने पिता के साथ थे और उन्होंने पहली बार विद्यासागर जी के दर्शन किए थे, तब उनके मन में ऐसी भावना थी कि मुझे भी इनके जैसा बनना है। आप सोचो 2.5 साल के बच्चे में कितनी बुद्धि होगी। लेकिन जब देखा उन्होंने कि मुझे भी इनकी तरह बनना है, नग्न वितरागी स्वरूप को धारना है, पीछे लेना है, कमंडल लेना है, वही संस्कार ऐसे फलीभूत हुए। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज का सानिध्य मिला। ऐसा दृढ़ संकल्प, मुझे दीक्षा लेनी है तो दीक्षा ली। 3 दिन का उपवास किया और दीक्षा धारण कर ली। वही संस्कार इतने फलीभूत हुए, इतने बढ़ते गए। इनकी योग्यता को देख करके, इनके तीक्ष्ण शोभशम की बुद्धि को देख करके आचार्य सन्मति सागर जी महाराज ने उन्हें चतुर्थ पट्टाधीश पद पर घोषित किया। और जब आचार्य श्री पारसोला में आए थे, 2015 की बात थी, तब हम इनसे जुड़े थे, तो संघ में सिर्फ हमने 30 पीछी देखी थी। लेकिन ये आचार्य भगवान का वात्सल्य का प्रभाव है कि आज संघ में 70-80 साधु इनके साथ में हैं। आचार्य भगवान जैसे आदि सागर जी महाराज थे, जंगल की गुफाओं में रहते थे। उनकी साधना कैसी थी? चतुर्थ काल में। आज मानव कैसा कि हर पल उसे प्यास लगती है, दिन में 7 बार भोजन करते हैं। लेकिन आदि सागर जी महाराज ऐसे थे जो सिर्फ 7 दिन में 1 बार भोजन करते थे। आज तो संत साधु के रहने के लिए संतशाला, धर्मशाला बनाई जाती है, लेकिन वो तो ऐसे निष्प्रही आध्यात्म योगी थे कि उनको के लिए कोई संत धर्मशाला नहीं थी। वो तो गुफाओं में निवास करते थे। उन्हीं के पद का अनुकरण करने वाले आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज, जिन्हें 1 नहीं 18 भाषाओं का ज्ञान था, और जो कहाँ पर ध्यान करते थे? तीर्थराज सम्मेद शिखर के पर रात भर ध्यान करते थे। और आरिका सुपाश्मती माता जी, आरिका ज्ञानमती माता जी को, जिनको पढ़ा लिखा करके इतना योग्य बनाया, इतना उनको बुद्धिमान बनाया कि उन्होंने संस्कृत की टीकाएं लिखी। ये किसका उपकार है? आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी का, जिन्होंने पढ़ाया। फिर उन्हीं के पद पे चलने वाले आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, जो इतना वात्सल्य थे, जो एक बार दुखी लोग उनके चरणों में आते थे और कह देते थे कि जा नमो का मंत्र बोल के कि तेरा काम हो जाएगा, तो निश्चित उनका काम हो जाता था। ऐसे वात्सल्य के धारी आचार्य विमल सागर जी महाराज थे। और दुनिया में जिन्हें तपस्वी सम्राट के नाम से यदि कोई जाना जाता है, यदि कोई संत है, तो आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज थे। जहाँ प्राणी एक उपवास करने के लिए भी सोचता है कि कैसे होगा, कैसी रात निकलेगी, उसी युग में आचार्य तपस्वी सन्मति सागर जी महाराज ने 10,000 उपवास किए थे। और जहाँ आपके बीच में विराजमान है, जिनमें आचार्य श्री जब जंगल की गुफाओं में, जब आचार्य भगवान का संग गिरनार जी में गए थे, तो आचार्य श्री भगवान देखते हैं कि जहाँ जंगल जैसा हो, वृक्ष जैसा हो, तो वहीं साधना, घंटों पर साधना करते थे। और कभी शेर वगैरह आ जाते थे और कोई साधु होते थे, डरते थे, लेकिन आचार्य भगवान में इतनी श्रद्धा थी, इतना आत्मा के प्रति जागृति थी कि डरते नहीं थे और ध्यान करते थे। तो उस समय साक्षात इनमें आदि सागर जी महाराज की छवि झलकती है। और जब पंच कल्याण और प्रतिष्ठा महोत्सव में देखते हैं कि आचार्य भगवान की जब समोशन में बारी खिरती है, तो हिंदी क्या, अंग्रेजी क्या, इंग्लिश क्या, प्राकृत क्या, मराठी क्या, एक नहीं जाने एक भाषाओं का ज्ञान है। जब उस स्वरूप को देखते तो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी की याद आ जाती है। जब देखते हैं कि जन जन की बातों को सुनते हैं, देखते हैं और सबको समझते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी की भाषा को भी समझते हैं। जब ये स्वरूप देखते हैं तो आचार्य विमल सागर जी याद आ जाती है। और जब वो अपने आत्म स्वरूप में मग्न रहते हैं, अपनी चर्या में कठोर रहते हैं, तो आचार्य श्री सन्मति सागर जी की याद आ जाती है। और जिनमें चारों आचार्यों की छवि झलकती है, ऐसे वर्तमान में आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज आपके बीच में विराजमान ही है।
बंधुओं, एक बार की बात है, एक अलवर में एक प्रतीक भैया थे, जहाँ पे उनकी पास में एक लड़की थी जिनकी तबीयत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने उसे वेंटिलेटर पर चढ़ा दिया था और कहा था कि मतलब सांस भी उनकी नहीं आ रही थी। तभी उन भैया को आचार्य ऋषि के प्रति इतनी श्रद्धा थी, बस उन्होंने मैसेज से कहा कि आचार्य ऋषि भगवान के आशीर्वाद और उनके कमंडल का पानी लेके आओ। जैसे ही कमंडल का पानी लेके आए, डॉक्टर ने तो कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और जैसे उस बालिका के मुंह में कमंडल का पानी डाला तो उसकी सांसें वापस चलने लगी कि डॉक्टर भी आश्चर्य करने लगे कि क्या है। श्रद्धा भक्ति का परिणाम है, और ये जो कमंडल है वो कोई और किसी नहीं, आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज का कमंडल है, जो हमेशा जाप करते थे। उनमें वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जो काम करती है। ऐसे ही आचार्य भगवान, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, उनके आभा मंडल का ही ऐसा प्रभाव है कि जो भी इनके चरणों में आता है सुख शांति प्राप्त करते हैं। और इनके चरणों में क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या धार्मिक क्रिकेटर, क्या सभी इनके चरणों में आते हैं, क्योंकि जो सुख इनके चरणों में मिलता है वह दुनिया में किसी और दरबार में नहीं मिलता है। और हमारे जीवन का भी यदि कल्याण किसी के चरणों में होना है तो इन्हीं वितरागी देवशास्त्र गुरु के चरणों में होना है। अपने जीवन में एक संकल्प हमेशा रखेंगे कि हम अपना मस्तक वितरागी सर्व के हितोपदेशी के चरणों में ही झुकाएंगे, और आस्था और श्रद्धा समर्पण उसी तरह रखेंगे। फिर देखो आपके जीवन में सारे दुख दुविधाओं हट जाएगी और एक दिन आपको शाश्वत मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश श्री शिरोमणि आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की।